नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये 5 के पिटारे की सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल हो रही होगी, जैसा कि कमेंट आ रहे हैं। आपके कमेंट से और आपके सपोर्ट से हम बहुत ज्यादा खुश हैं और इसी बात को ध्यान में रखकर हम आपके लिए अटूट मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 19 तक और आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, ये 5 के पिटारे की सीरीज स्पेशल ग्रुप डी के लिए चलाई जा रही है, जिनके एग्जाम इस टाइम चल रहे हैं। आपका पूरी मैथमेटिक्स का रिवीजन बड़ी स्पीड में हम करा सके, हर एक क्वेश्चन तक आपको पहुंचा सके, बस यही हमारी सोच है। इस 5 के पिटारे की सीरीज की खासियत क्या है भाई साहब? 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, ये खास बात। अच्छा, कभी कभार जैसे यहाँ पर देख रहे हो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कभी कभार रेलवे ग्रुप डी में नहीं तो एनटीपीसी के होते हैं, अगर एनटीपीसी के नहीं तो सीजीएल सीएचएसएल, यानी हर एक क्वेश्चन जो आपका रेलवे और एसएससी में बन रहा है जिस टाइप को, वही चर्चा करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हर एक प्रश्न को नोट करते हुए चलिए। पहला प्रश्न देखते हैं, जबरदस्त है, कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे और इसका फिगर हमने पहले से बनाकर रखा है। ठीक, चित्र यहाँ पर दिया गया आपको, ये एक आपको त्रिभुज दिया गया है, डार्क किए दे रहे अगर कम समझ में आ रहा हो। और ये भाई साहब इसका एक कोण दिया गया थीटा, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। ठीक, यहाँ पर ये 8 दिया गया, ये 17 दिया गया है और ये 15 दिया गया। अब समझो कह रहा चित्र में कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखो काफी चीजें हम आपको इसमें सिखाएंगे। कॉट थीटा आपसे भाई साहब पूछा गया है, तो सबसे पहले एक आपको बेस्ट फार्मूला आना चाहिए हिंदी मीडियम वालों को, लाल बट्टे कक्का। ठीक, और इंग्लिश मीडियम वालों को पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक होती है। अब इस ट्रिक का यूज कैसे करते हैं? पहला वाला भाई साहब जो होता है ये काम करता है साइन थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरा है भाई साहब टेन थीटा यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब। और कॉस का उल्टा भाई साहब सेक होता है यानी सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है यानी कर्ण बटे लंब। वही इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर ये क्या किसका काम करेगा? ये काम करेगा साइन थीटा का, ये काम करेगा कॉस थीटा का और ये काम करेगा भाई साहब टेन थीटा का। इसका मतलब यानी साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग लंब बटे कर, जहां पर बी है, समझो यहाँ पर बी का मतलब भाई साहब बेस है और बेस को हम लोग क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जहां पर पी है, पी का मतलब भाई साहब परपेंडिकुलर। पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है भाई साहब लंब। ठीक, और जहां पर एच है, एच का मतलब है भाई साहब हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। तो वही चीजें यहाँ पर हमने सिखाने का प्रयास किया। अब आपसे पूछा क्या गया है? कॉट थीटा। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। कॉट थीटा आप देखोगे हिंदी मीडियम के हिसाब से तो आधार बटे लंब और इधर बेस बटे परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब। अब आते हैं फिगर के पास। देखो जहां भी कोण होता है, ट्रिक समझो, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ट्रिक है ये। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कुछ लोग कहेंगे वो तो हमको पहले से पता था, जो ऐसी ऐसी लाइन होती है वो लंब होती है, जो ऐसी ऐसी लाइन होती है नीचे बेस होता है तो बेस मतलब आधार। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर इसी में यहाँ से थीटा उठाकर हम इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ थीटा हम बना दें, अब भाई साहब आपका लंब ये हो जाएगा। अभी फिलहाल में ये आधार है, समझो। एक स्टार बना के अपने कॉपी में पॉइंट लिखो, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या लिखना है? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो ये लंब और सबसे बड़ी कर्ण होती है, जो बचे वो आधार। जैसे अगर थीटा ऊपर कर दें तो अब लंब आपका ये 15 हो जाएगा, कर्ण वही रहता है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। कोण के सामने लंब यानी अब लंब हो जाएगा 15 और आधार हो जाएगा 8। तो ऐसी गलती एग्जाम में मत करना, इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर कोण था हमारे फिगर में, इससे हमें मतलब नहीं तो समझाया है। कोण आपका था यहाँ पर, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का मान कितना है? 8, तो 8 लिख दोगे नीचे। और आधार कितना है? 15, तो 15 बटे 8 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 बटे 8। अब आपका किसी का भी मान पूछे, साइन थीटा पूछे तो लंब बटे कर्ण, बस लंब की जगह ये रहेगा, कर्ण की जगह 17 रहेगा, आधार की जगह 15। अगर थीटा उठा उधर कर दे तो लंब और कर्ण आपस लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, कर्ण आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा था इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा सके। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का याद रखो, इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
क्लियर, ये एक ट्रिक होती है, कई लोग इस ट्रिक को जानते भी होंगे। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इसको खुद से निपटाने का प्रयास कीजिए। फिगर सामने बना हो, अब देखो इसमें वही गेम खेला गया भाई साहब, एंगल आपका कर दिया है ऊपर, तो जल्दबाजी में गलत मत करना। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया गया है 13 और यहाँ पर दिया गया 12। गौर से देखो, इसमें कुछ साइड वाली भुजा दी नहीं गई है। अब समझो, जब भी किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वहां पर लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कोण के सामने वाली भुजा लंब, कोण आपका ऊपर बनना तो ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा आपका 13। अब यानी आधार आपको निकालना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, आपको आने चाहिए। तो कर्ण का मान भाई साहब है 13, तो यहाँ पर रख दोगे 13 का स्क्वायर, और लंब का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, और हमें आधार निकालना यानी ए स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144, अपनी साइड लाओगे माइनस का 144 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर इसको घटाओगे 25, तो ए बराबर आ जाएगा भाई साहब 5। क्या आ जाएगा? 5। तो यानी आधार आपका कितना आ गया? 5। अब कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपसे कह रहा है कॉस थीटा का मान बताओ, तो कॉस थीटा क्या होता है? ट्रिक में जाओगे, लाल बटे कक्का यानी ये आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है? कोण के सामने लंब होती तो ये गलती से मत रख देना, दिख रहा है ये आधार, हमने क्या बताया? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। इस ट्रिक को याद रखो। तो आधार आपका इस समय 5 है और कर्ण भाई साहब 13 है, तो 5/13 फाइनल आंसर होगा। 5/13 पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या? मजेदार प्रश्न लग रहा है ना? फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मार दीजिए, ताकि दिल आपका जो है ना हमारे दिल से थोड़ा सा अटैच हो जाए और हम आपके लिए और जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाएं। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 7/25, दिमाग लगाइए जरा, कह रहा है साइन थीटा बराबर 7/25। अब आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि ये होता है भाई साहब लंब बटे कर्ण, या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। होता है कि नहीं होता है? रफली एक फिगर बना लीजिए, यहाँ पर थीटा मान लीजिए, लंब का मान कितना है 7, थीटा यहाँ माना तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण कितना माना 25। अब आपको ट्रिपलेट्स आने चाहिए। ट्रिपलेट्स कौन सी बला है? एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर ट्रायंगल के यानी त्रिभुज की, वहां हमने सम वाली संख्याओं का ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं, और सुपर ट्रिक के साथ कैसे इनको माइंड में टिका कर रखे, हर एक बात बताई। तो ट्रायंगल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। फिलहाल में यहाँ पर हम थोड़ा समझाना चाहेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से समझोगे तो ये हो गया लंब, ये कर्ण हो गया, तो आधार हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, वैसे ट्रिपलेट्स याद रखो, लेकिन हमें निकालना भी आना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 25 का इधर वर्ग कर दोगे और उधर 7 का वर्ग कर दोगे और आधार आपको निकालना, जैसे अभी किया था। हर एक चीज को लिख लिख कर समझा रहे हैं। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 प्लस आधार स्क्वायर। 49 इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, यानी आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 49। आधार स्क्वायर 15 में 9 कम करोगे 6, इधर बचेगा 1, 11 में 4 कम करोगे 7, और यहाँ बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 576। अब सभी लोगों को पता है ये भाई साहब होता है 24 का वर्ग, यानी जो आधार है वो कितना आ गया? 24। अब आपको ट्रिपलेट से याद रखना है कि 25, 24 और 7 ये ट्रिपलेट्स होता है, यानी 25 और 7 वैल्यू दीजिए तो कॉमन सेंस रखो, ये रट्टा मारना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 24, यानी इसका आधार कितना आ गया? 24। अब जिसका भी मान पूछा हो, आपसे पूछा गया कॉस थीटा टेन थीटा, समझो ध्यान से। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे बेस बटे हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बराबर, अब देखो आधार आपका कितना निकल के आया है? 24, और कर्ण आपका पहले से था 25। अब दूसरा निकाल लो, लगे हाथों टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब इसका कितना था? 7, और आधार कितना है? 24। तो एक आंसर होगा 24/25, 24/25, दूसरा 7/24, 24/25, 7/24। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को समस्या? एकदम चीजें आसान लग रही होंगी। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो और करने का प्रयास करो। लिखा हुआ यदि साइन थीटा इक्वल 9/41, ध्यान से समझना है एक चीज को। लिखा है साइन थीटा इक्वल 9/41। अब देखो मन में तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ये होता क्या है, यानी लाल बटे कक्का के हिसाब से देखोगे तो ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तुरंत फटाफट से फिगर बना लीजिए और इस साइड में आप थीटा मान लो। थीटा यहाँ मानने का मतलब लंब आपका ये रहेगा, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 41। ट्रिपलेट से आप निकालोगे तो ये आएगा भाई साहब 40। और जिसको नहीं पता ट्रिपलेट से तो यहाँ पर हल कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जैसे हमने याद करके रखे हैं ना, आपको भी ऐसे याद करना है। 41 का इधर वर्ग कर दीजिए, इधर 9 का वर्ग कर दीजिए प्लस आधार का वर्ग। अब
41 का वर्ग कितना होता है, 41 का वर्ग डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 4 4 हो जाएगा 8, 4 चौको 16, 1681। 9 का वर्ग होता है 81, अपनी साइड ले आओ तो माइनस का 81 हो जाएगा। फिर से समझ लो 41 का वर्ग होता है 1681, 9 का वर्ग होता है 81, जब बराबर के इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा 1600 और उधर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, तो a बराबर 40 आ जाएगा कि नहीं। 1600 को वर्गमूल 40 तो आपका आधार कितना आ गया 40। लेकिन ये चीजें आपको याद करके रखनी है। पूछा गया है कॉट थीटा का मान, तो अब देखो दिमाग लगाओ, कॉट थीटा बराबर 10 का उल्टा है, 10 होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार आपने कितना निकाला है 40, लंब कितना है 9, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 40/9। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या, चीजें मजेदार लग रही ना। इसके पहले के 5 की पिटारे सीरीज में जितने भी लेक्चर हमने करवाए एक तरफ से पोस्टमार्टम करना चालू कीजिए। यकीन मानो ग्रुप डी का एग्जाम एकदम मैथमेटिक्स तो पता ही नहीं चलेगी कितनी आसानी से करके आए हो। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको भी खुद से पढ़ने का प्रयास करो। ये ब्लैक हो गया ना, तो चलो लिखने वाला कार्यक्रम वाइट कर लेते हैं, है ना। कह रहे sin 30 प्लस cos 30 माइनस 1045 का मान। देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है sin 30 प्लस cos 30 और माइनस 1045 इसका मान निकालना। तो sin 30 की वैल्यू याद रखो, sin 30 का मान 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2 और 1045 क्या होता है 1। अगर वैल्यू नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, हर एक चीज की प्लेलिस्ट बनाई है। 5 का पिटारा सीरीज भाई साहब तब लेकर आए हैं जब पूरी मैथ हम पढ़ा चुके हैं आपको। हर एक जो लोग शुरू से जुड़े हैं आप तो तुरंत निपटा दोगे ना। जो लोग शुरू से इस चैनल से जुड़े हैं, हर एक चैप्टर की, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे आपका अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ट्रायंगल हो, कोई भी चैप्टर हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, उनकी सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक तरफ से विजिट कीजिए। दूसरी खास बात, जो लोग शुरू से जुड़े इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। अब क्या करोगे, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो इसके नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस √3 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा -2। तो अब देखो यहाँ पर बचेगा √3 प्लस का 1 माइनस का 2 तो -1 और नीचे क्या हो जाएगा 2, तो √3 - 1/2। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या। 5 के पिटारे के सीरीज में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिलहाल में इस सीरीज में इतना ही। चीजें अगर मजेदार लग रही हो तो चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या कुछ भी सूचना देने हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लियर, जितना हो सके मित्रों में शेयर कर दीजिए। कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। और अगर चीजें मजेदार लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और जय हिंद।